हाय, माय नेम इज़ दलवीर एंड मैं आप लोगों के लिए एफटी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी। फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी में मैंने आपके लिए प्रीवियस वीडियो में पोटेशियम जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनके बारे में बताया था, जिसे पोटेशियम फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं। नाउ हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र क्या होते हैं और इनका यूज़ करने पर जो हमारी फसल है उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बेसिकली हम फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी में फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसमें जो टॉपिक है फर्टिलाइज़र, फॉस्फेटिक एस फर्टिलाइज़र, और इससे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो मैं आप लोगों के लिए पहले थ्योरेटिकल बताऊंगा, फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं ओपी गुप्ता में या अदर कहीं से मुझे जितने मिले हैं वो मैं सारे आपके लिए एमसीक्यूज लगा के बताऊंगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ आएगा। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। मेनली फॉस्फेटिक की बात आ गई तो इसमें जो मेन कंपोनेंट होगा पी, जिसे बोलते हैं फॉस्फोरस। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपका मेन कंपोनेंट होगा इसमें। तो फॉस्फोरस मेन कंपोनेंट होगा इस फर्टिलाइज़र में, और ये मेनली रेड कलर का होता है, वाइट भी होता है फॉस्फोरस। अब इस फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं। ऐसा होता है जो हमारी अर्थ पर जो मिट्टी है, जो सोल है, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तो नाइट्रोजन की कमी है, एक फॉस्फोरस की कमी है, दूसरा पोटेशियम की कमी है। तो इनकी कमियों को पूरा करने के लिए हम फॉस्फोरिक एसिड मिलाते हैं ताकि उसमें फॉस्फोरस की मात्रा है वो पर्याप्त हो जाए। किसके लिए हो जाए? फसल के लिए। आपकी मात्रा होगी उसकी जो पर्याप्त हो जाएगी और फसल प्रोड्यूस हो जाएगी, और या फिर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से, ठीक है। नाउ हम बात कर लेते हैं इसमें जो आपका फॉस्फोरस है, जितने भी फॉस्फोरिक एसिड बनते हैं उसमें मेनली जो यूज होता है वो रॉक फॉस्फेट का यूज होता है। रॉक फॉस्फेट व्यावसायिक स्तर पर रॉक फॉस्फेट का प्रयोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब मैंने इसमें बता दिया मेन कंपोनेंट जो तत्व है वो क्या है? फॉस्फोरस होता है। अब इसकी जो अब बात कर लेते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रॉक फॉस्फेट इस तरह का ये आ सकता है। इसका केमिकल फॉर्मूला CA3PO4 का होल ट्वाइस। दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है। देखो, मैं ये एक पॉइंट बताऊंगा और इन पॉइंटों का प्रयोग आप देखेंगे कि मैं बहुविकल्पीय आपको जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो वहाँ पर इसका कितना यूज होता है, वहाँ मैं आपके लिए बताऊंगा कि इनका कितना यूजफुल है, ठीक है। ना हम एक पॉइंट और लिखाते हैं, जो आपका रॉक फॉस्फेट है, जो आपको फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, उसमें क्या मैंने बताया, जो फॉस्फोरस होता है मेन कंपोनेंट होता है, इसे पी भी बोल देते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये इज द एसेंशियल न्यूट्रेंट है
रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, जितने भी प्लांट में ग्रोथ होती है उसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। और इट हेल्प्स इन रूट डेवलपमेंट, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी रूट को मजबूत बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंड सीड डेवलपमेंट, जब आपका बीज उतर रहा होता है उसमें फल पड़ रहा होता है तो उसके डेवलपमेंट में भी ये अहम भूमिका निभाता है। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा कि रॉक फॉस्फेट क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या होते हैं और उसमें मेन तत्व क्या होता है, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग क्या किया जाता है। इसमें कुछ रॉक फॉस्फेट को बनाने के लिए फॉस्फेरिक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है। किसका? फॉस्फोरिक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला H3PO4 होता है। फॉस्फोरिक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को बनाने के लिए। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके जो मेन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं उनके नाम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 आपका होता है DAP। कौन सा होता है? DAP। इसका फुल नेम होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, राइट। इसके बाद एक होता है MAP, इसका नाम होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, राइट। MAP का भी DAP फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं C। इसमें जो आपका होता है, एक होता है SSP, एक होता है TSP। ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके सिलेबस में वो ही मैं करा रहा हूँ। तो एक होता है SSP जिसको बोलते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट, एक होता है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। इस प्रकार से ये आपके फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हैं जिनके डिफरेंट नेम है, वो मैं आप लोगों के लिए बता दिए। अब एक एक के बारे में बात डिस्कस करूँगा कि DAP क्या होता है, MAP क्या होता है, SSP क्या होता है, TSP क्या होता है, ताकि आप लोगों के लिए इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस में आप इजी वे में कर लोगे। ना हम DAP की बात करते हैं तो DAP की फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है DAP का? केमिकल फॉर्मूला आपका होता है डाई अमोनियम, NH4 को अमोनियम बोलते हैं तो इसको डाई बोल दिया तो इसमें टॉयस लग जाता है। और फॉस्फेट क्या होता है? HPO4। इसका जो फॉर्मूला हो जाता है NH2 टॉयस HPO4। इसका IUPAC नेम होता है, ये पूछा जा सकता है ऑप्शन टर्म में, ठीक है। तो इसका डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये इसका IUPAC नेम होता है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। और DAP एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब आप बीज बोते हैं उस टाइम पर DAP लगाया जाता है, जब कोई फल उतर रहा होता है तो उस टाइम पर DAP लगाते हैं। ये क्या कर देता है, जो मिट्टी होती है उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। तो देख लेते हैं इसका पॉइंट। जो DAP है वो एक एक्सीलेंट सोर्स है, किसका? फॉस्फोरस का और नाइट्रोजन का, क्योंकि इसमें P फॉस्फोरस भी दिख रहा है और N नाइट्रोजन का कंपोनेंट दिख रहा है। बेसिकली अगर आप इसका फॉर्मुलेशन बेस पर देखेंगे, जब आपने DAP का कट्टा लिया होगा तो उस पर लिखा होगा, क्या लिखा होता है? टिपिकल फॉर्मुलेशन में दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से क्या लिखा हुआ होता है। टिपिकल फॉर्मूला या फॉर्मुलेशन क्या होता है? 18, 46 और 0, इस तरह से परसेंटेज लिखी होती हैं। आई थिंक आप लोगों के लिए कुछ समझ में आ गया।
आ रहा होगा कि डिब्बे पे मतलब जो कट्टा होता है जो आपका नॉर्मली डीएपी का, उसमें इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो जो आपका 18% होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन, और जो 46% होता है वो P2O5 होता है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, और 0% आपका K2O। जो कल फॉस्फेटिक मैंने फर्टिलाइजर कराया था वहाँ पर किसकी मात्रा देख रहे थे? K2O की मात्रा देख रहे थे, पोटेशियम ऑक्साइड। तो वो इसमें 0% होता है। आई थिंक आप लोगों के लिए इसका जो फॉर्मुलेशन होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है वो समझ में आ गया होगा। एक नाइट्रोजन होता है, एक फॉस्फोरिक पेंटाऑक्साइड होता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो डीएपी में यही बताया है, ये एक्सीलेंट सोर्स है किसका? फॉस्फोरस का और नाइट्रोजन का, फॉर प्लांट न्यूट्रिशन के लिए। अब डीएपी का अगर आप टर्नओवर देखेंगे कि वर्ल्ड में कितने खपत हो जाता है, तो लगभग इसका खपत है वो आपका 30 मिलियन टन अ ईयर्स। इसकी जो खपत होती है डीएपी की वो 30 मिलियन, एक ईयर में 30 मिलियन टन इतनी डीएपी खत्म हो जाती है एक ईयर में, इतनी इसकी ग्लोबल डिमांड है। ठीक है, और ये करती क्या है? मैंने अभी बताया था, ये टेम्परेरी बेस्ड, टेम्परेरी क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज दी सोल पीएच। जो आपकी मिट्टी का पीएच है उसको टेम्परेरी इंक्रीज कर देती है, और हमारी जो फसल होती है उसका क्या हो जाता है? प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। ठीक है, लगभग इसकी एवरेज वैल्यू अगर आप इसकी सॉल्यूशन की देखेंगे, डीएपी सॉल्यूशन की एवरेज पीएच वैल्यू वो आपकी 77.5 से लेकर 8 तक होती है इसकी पीएच वैल्यू। ठीक है, नाउ इसमें हम बात कर लेते हैं डीएपी बनती कैसे है। डीएपी का मैन्युफैक्चर हम बात करेंगे। अगर डीएपी को हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमारी अमोनिया गैस, अमोनिया प्लस फॉस्फोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करते और हमारे पास डीएपी बनता है। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा किस प्रकार से डीएपी बनता है। ठीक है, डीएपी का टॉपिक यहीं पर ऑफ होता है, और एक एक पॉइंट आपके लिए डीएपी का लिखा दिया है। जितना भी बेसिक है, कहीं से भी डीएपी का क्वेश्चन उठाएगा आपका 100% सॉल्व होगा। मैं अभी आपके लिए जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है, ना हम बात कर लेते हैं अब एमएपी, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। राइट, अब इसकी बात कर लेते हैं मोनो अमोनियम फॉस्फेट क्या होता है, इसके प्रयोग से क्या बढ़ता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, मोनो अमोनियम जो फॉस्फेट होता है, अगर इसका केमिकल फॉर्मूला बताता हूँ। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है NH4H2PO4। वहाँ पर NH2 था, यहाँ पर H है, H का 2 है। बेसिकली इसका IUPAC नेम देखेंगे तो वो आपका होगा, क्या होगा? अमोनियम। देखो यहाँ पर सिर्फ NH4 है तो अमोनियम, वहाँ पर 2 था तो डाई लगा देते हैं, तो अमोनियम। अब H वहाँ 1 था तो हाइड्रोजन लिख दिया था, यहाँ पर 2 है तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा इसका IUPAC नेम। इसमें जो टिपिकल फॉर्मुलेशन होता है
टिपिकल फॉर्मुलेशन, इसके जो कट्टे पर देखेंगे तो वो लिखा हुआ होता है क्या, 12, 61, 0%, इस तरह से परसेंटेज लिखी होती है। तो जो 12% होता है वो आपका N2 होता है और 61% P2O5 होता है, ये होता है K2O। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा कि इसका टिपिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है और इसमें नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है, DAP में कितनी परसेंट होती है, P2O5 की इसमें कितनी मात्रा होती है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ इसको बात कर लेते हैं। ये इट इज़ सॉल्युबल इन H2O, ये वाटर में पूर्णतः सॉल्युबल होता है, 100% सॉल्युबल होता है। इसका प्रयोग से जो MAP है, इसके प्रयोग से क्या होता है, इसके प्रयोग से रूट जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती है। वेजिटेबल जो आपकी जो फल सब्जियां हैं, तुरई वगैरह या टमाटर वगैरह, इनमें जब लगाते हैं MAP तो उनकी ग्रोथ होती है वो फास्ट हो जाती है। यूज्ड फॉर रूट ग्रोथ एंड फास्ट वेजिटेबल ग्रोथ। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया, इससे रूट ग्रोथ होती है और फास्ट वेजिटेबल ग्रोथ होती है। नाउ इससे आपने देखा होगा कुछ फल वाली चीज़ें होती हैं जैसे लाही वगैरह हो गई, तो उसमें क्या होता है, जो फूल गिरता है उसको रोकने के लिए भी हम MAP को प्रयोग करते हैं। तो रिड्यूस फ्लोवर ड्रॉप को रोकने के लिए, इंक्रीज फ्रूट सेट, जो आपके फ्रूट सेट हो रहे होते हैं वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें जो फल हैं उनकी मात्रा इंक्रीज हो सके, ताकि यील्ड है, जो भी फसल आप कर रहे हो उसकी यील्ड इंक्रीज यील्ड, और आपका एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो। राइट, आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा कि इंक्रीज हम कर रहे हैं क्या, फ्लोवर जो ड्रॉप होना कम हो जाते हैं इसकी सहायता से, MAP की सहायता से, और इसमें सेट्स जो आपके जो फ्रूट सेट्स मतलब फल लग रहे होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है और इंक्रीज हो जाती है, यील्ड हो जाती है इंक्रीज, एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और इसकी क्वालिटी और यील्ड मतलब इंक्रीज हो जाती है। राइट, नाउ हम बात कर लेते हैं। अब 2 टॉपिक रह गए, SSP और TSP, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में चाहे तो CT में मैंने पढ़ाया है और या फिर FT में पढ़ाया है, लेकिन मैंने SSP और TSP पढ़ा दिया है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उनके बारे में मैं फिर भी मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ना हम बात करते हैं SSP, जिसको बोलते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट। सबसे पहला पॉइंट, इसको बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको बनाने के लिए आप रॉक फॉस्फेट मिलाते हैं, रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब इनको आपस में मिक्स कराते हैं तो आपकी रिएक्शन बन के SSP बनता है। क्या बनता है, SSP। रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास में SSP बनता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। देखिए किस प्रकार से बनता है, इसकी केमिकल रिएक्शन भी बता देता हूँ। दूसरी चीज़ जो पहले इसकी केमिकल रिएक्शन बता देता हूँ कि किस प्रकार से बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ताकि आप लोगों के लिए पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें केमिकल फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो एक पॉइंट ये बनता है कि रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को मिला करके आप SSP बनाते हैं। Ca3, मैंने आपको रॉक फॉस्फेट का फॉर्मूला बताया है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस रॉक फॉस्फेट का फॉर्मूला है, इंटू CaF2 रॉक फॉस्फेट प्लस 7H2SO4 gives 3A
H4PO4 का होल ट्वाइस इंटू 7CaSO4, ये आपका SSP बन जाता है, प्लस HF और निकलेगा 2HF, तो ये SSP का फॉर्मूला हो जाता है क्या, CaHPO4 का होल ट्वाइस 7CaSO4। ठीक है, इस तरह से केमिकल रिएक्शन हो गई। SSP का फॉर्मूला पूछा जाए, हालांकि SSP का नहीं पूछा जाता है, लेकिन TSP का 100% पूछा जाता है, कई एग्जामों में देखा है। CaH4PO4 का होल ट्वाइस इंटू 7CaSO4, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है SSP का, सिंगल सुपर फॉस्फेट का। इसको बनाने के लिए रॉक फॉस्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है और आपका क्या बनता है, SSP बन जाता है। इसमें इतने पॉइंट क्लियर हो गए। नाउ इसमें आप देखेंगे किसकी परसेंटेज देखते हैं, जो SSP है सुपर फॉस्फेट होंगे, सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया या TSP हो गया, उसमें P2O5 की इसमें परसेंटेज देखते हैं सुपर फॉस्फेट में। तो P2O5 जो आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट होगा उसमें लगभग 15 से 20% के आसपास होगा। ठीक है, लेकिन TSP में मैं परसेंटेज बताऊंगा, जो आपका TSP होगा वहाँ पर P2O5 की परसेंटेज लगभग 42 से 50% है। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं TSP की। आई थिंक आप लोगों के लिए SSP समझ में आ गया होगा और TSP, ये दो क्वेश्चन बहुत बनते हैं। P2O5 देखा जाता है सिंगल सुपर फॉस्फेट में और TSP में भी देखा जाता है। TSP में भी आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, उसमें भी P2O5 जो उसकी परसेंटेज पूछी जाती है, ये बोलते हैं ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, ये TSP की फुल फॉर्म पूछी जाती है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें P2O5 की परसेंटेज पूछी जाती है, तो वो 42 से 50% के बीच में होती है। अगर परसेंटेज पूछी जाए, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पता चल जाएगा, परसेंटेज पूछी जाएगी तो 42 से 50% के बीच में देखा जाता है। और कंटेंट कौन सा देखा जाता है सुपर फॉस्फेट में, P2O5 देखा जाता है। ठीक है, अब इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, ये बनता कैसे, तो रॉक फॉस्फेट। एक चीज़ और, जो आपके लिए मैंने रॉक फॉस्फेट का प्रीवियस वीडियो में कुछ फॉर्मूला लिखा है, तो वहाँ पर CaF2 और लग जाएगा, ये गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी, लेकिन उसमें CaF2 और लग जाएगा। ठीक है, रॉक फॉस्फेट प्लस फॉस्फोरिक एसिड को आप मिलाते हैं तो आपके पास में TSP बन जाता है। किसको, वहाँ पर रॉक फॉस्फेट सल्फ्यूरिक एसिड को मिला रहे थे और यहाँ पर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को मिला रहे हैं, तो आपका TSP बन रहा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। अब इसकी केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन जब आपने रॉक फॉस्फेट मिलाया तो रॉक फॉस्फेट में CA3PO4 का होल ट्वाइस का होल थ्राइस CaF2 प्लस 14H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये रॉक फॉस्फेट है, दोनों का रिएक्शन कराया तो 10 CaH4PO4 का होल ट्वाइस प्लस 2HF, ये आपका TSP बन गया। तो आपका TSP का जो फॉर्मूला पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, CaH4PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, कभी कभी कहीं कहीं पर CaH2PO4 का होल ट्वाइस इस तरह से भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यह TSP का फॉर्मूला है। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। एक पॉइंट और बचा है, वो बचा है नाइट्रोफॉस्फेट। क्या बचा है, नाइट्रोफॉस्फेट, छोटा सा टॉपिक है नाइट्रोफॉस्फेट। नाइट्रोफॉस्फेट में क्या होता है, ये बेसिकली मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर में होता है, वेरियस टाइप के फॉस्फेट ले लिए जाते हैं, जो रॉक फॉस्फेट हो गया, अदर फॉस्फेट्स हो गए, मिक्सचर ऑफ वेरियस फॉस्फेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट
इन दोनों का आपस में मिक्सचर कर देते हैं तो नाइट्रोफॉस्फेट बन जाता है। नाइट्रोफॉस्फेट बन जाता है, देखिए किस तरह से बन जाता है। इसकी केमिकल फार्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये फॉस्फेट है, प्लस 6NH HNO3 प्लस 4NH3 गिब्स आपका ये है नाइट्रिक एसिड, ये अमोनिया है, और आपका लास्ट में ये बनता है इसकी रिएक्शन करके CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2CaHPO4 प्लस 4HNH4 और NO3। ये जितना भी ये मटेरियल ये उधर बनता है इसको बोलते हैं नाइट्रोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रोफॉस्फेट। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपके लिए क्या क्या पढ़ाया, देखिए इसमें मैंने जो आपका फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है उसके बारे में मैंने बताया है पूरा। इनके बारे में फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र कौन कौन से होते हैं, DAP, MAP और SSP, TSP होते हैं। इनके बारे में एक एक के बारे में बताया। DAP के बारे में बताया, DAP के बाद MAP के बारे में बताया, SSP के बारे में बताया, TSP के बारे में बताया और नाइट्रोफॉस्फेट के बारे में बताया। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब हम MCQ क्वेश्चंस लगाते हैं इन पर बेस्ड, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।